हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए आज शोल्डर टू क्राई ऑन का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में लेकर आई हूँ। यह स्टोरी 2 स्टूडेंट की है। हमारा पहला मेन कैरेक्टर जिसका नाम तायू है और दूसरा दायूल। ली दायूल को आर्चरी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए इसको स्कॉलरशिप भी मिलती है और इसी की वजह से उसको स्कूल में एडमिशन मिलता है। वह अधिकतर आर्चरी क्लब में ही होता है। इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ली दायूल को दिखाया जाता है जो आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह अपने बारे में ही सोच रहा होता है। प्रैक्टिस के बाद जब ली दायूल अपने घर वापस जाता है तो उसके फादर ने उसके लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाकर रखा होता है। वह उनसे ये पूछता है कि आपने इतना सारा ब्रेकफास्ट क्यों बनाया हुआ है। दायूल के फादर कहते हैं क्योंकि तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा मैच आने वाला है, मैंने ये सब कुछ बनाया है। तुम्हें एनर्जी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर तुमने यह मैच जीत लिया तो तुम नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाओगे। इस पर दायूल कहता है कि पापा अब बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, यह केवल एक फ्रेंडली मैच है, इसलिए आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अपने साथ एक कीरिंग रखता था जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। दायूल कीरिंग को लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। जब वह आर्चरी क्लब पहुँचता है तो देखता है एक लड़का वहाँ पहले से मौजूद था जिसका नाम मिंजुंग है। उससे कहता है मुझे लगा था सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचूंगा, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गए हो। तुम यहाँ कब आए थे? मिंजुंग कहता है कि कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, बस थोड़ी देर पहले मैं आया था। दायूल जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उसको पेन फील होता है। मिंजुंग कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हें प्रैक्टिस से पहले वार्म अप कर लेना चाहिए था। मिंजुंग उससे कहता है कि तुम जाकर स्कूल नर्स से चेक कराओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ का पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस पर दायूल कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। मिंजुंग कहता है कि तुम चेक करवा लो जाके, मैं कोच को बता दूंगा। दायूल चेकअप के लिए आ जाता है। वह वहाँ पर अपनी कीरिंग को देख रहा होता है, तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि पड़ोस से आ रही होती हैं। बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ था जिससे दायूल को कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन दायूल को 2 लड़कों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो आपस में रोमांटिक हो रहे थे। वह पर्दा हटाकर देखता है तो उसे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है जो कि तायू था। दायूल को वह पहली नज़र में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। तायू उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे आंख मार देता है। तभी दायूल का कीरिंग बेड की दूसरी साइड गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वह उठता है तो उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वह तायू पर आकर गिर जाता है। तायू के साथ जो दूसरा लड़का होता है वह बेड से नीचे गिर जाता है। दायूल कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी कीरिंग को ढूंढ रहा था। दायूल तायू के आसपास अपनी कीरिंग को ढूंढने लग जाता है जिससे उसकी बॉडी उसको बार बार टच हो रही होती है। तायू कहता है ये तुम मुझे कहाँ टच कर रहे हो? दायूल कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं अपनी कीरिंग को ढूंढ रहा था। दायूल फिर से तायू के ऊपर गिर जाता है, इस बार उसके ऊपर कंबल भी आ जाता है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और ब्लैंकेट को हटाती है और कहती है यह सब यहाँ पे क्या चल रहा है। तायू नाटक करने लग जाता है और नर्स से कहता है सॉरी नर्स, मैंने इससे कहा था कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यह मेरे ऊपर आ गया। दायूल कहता है कि यह सब तुम क्या कह रहे हो? नर्स को सच सच बताओ। कहती है तुम दोनों चुप करो और तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चलो। नर्स के जाने के बाद तायू देखता है कि उसकी कीरिंग उसी के पास होती है। नर्स उन्हें मिस्टर क्योन के पास लेकर आती है। क्योन दायूल से कहते हैं कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सेमेस्टर का पहला दिन है और तुम ये हरकतें कर रहे हो। दायूल कहता है सर यह केवल एक गलतफहमी है, मेरी एक कीमती चीज खो गई थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्योन कहता है कि हमारे पास विटनेस भी है, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि ये सब गलतफहमी। तुम मॉर्निंग क्लासेस भी स्किप कर रहे थे, पर मुझे पता चला था कि तुम आर्चरी के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। मिस्टर केओन तायूंग के फ्रेंड वॉन किंग से पूछते हैं कि तुम वहाँ मौजूद थे, तुम बताओ तुमने क्या क्या देखा। क्यों बताता है कि तायू के पेट में कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए मैं उसे नर्स के पास चेक कराने के लिए गया था, लेकिन ये लड़का तायू से बदतमीजी करने लगा था। इस पर दायूल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सच क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। वॉन किंग फिर झूठ बोलते हुए कहता है कि यह एक एथलेटिक क्लब का मेंबर है, मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने देखिए मेरे नेक पे क्या किया है, मेरे नेक पर बाइट किया है। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन यह नहीं माना। इस पर दायूल कहता है ये सब मैंने कब किया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्योन कहता है कि दायूल अब बहुत हुआ, बस करो। तभी वहाँ पर दायूल के आर्चरी क्लब की कोच आ जाती हैं और वह क्योन से कहती हैं कि दायूल की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वह दायूल को अपने साथ लेकर चली जाती हैं और दायूल को डांटते हुए कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम यह सब करने के लिए सोचने लग गए हो? इस पर दायूल कहता है कोच मेरी कोई गलती नहीं थी। कोच कहती है कि मुझे नहीं जानना कि सच क्या था, फिलहाल उस लड़के से जाकर माफ़ी मांगो और यह सब कुछ क्लियर करो और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इसमें गलती थी या नहीं, बस मैं चाहती हूँ यह सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए और तुम्हारा नाम इससे हट जाना चाहिए। तायू यह सब देख रहा होता है और वह कोच के पास आकर कहता है कि मेरा नाम चो तयू है। कोच कहती है अच्छा तो तुम ही वही लड़के हो, तुम ठीक तो हो ना? तायू कहता है कि मैं शुरुआत में थोड़ा डर गया था, लेकिन यह समय मेरे और दायोल के अच्छी शुरुआत का समय है, इसलिए मैं सब कुछ भूल कर दायोल के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। कोच कहते हैं थैंक यू सो मच, जो तुम सब कुछ भुलाकर दायोल को माफ़ करना चाहते हो। अगर उसको पनिश किया जाता तो उसके लिए बहुत बुरा होता। तायू कहता है कि अगर दायोल को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहूँगा और अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहूँगा। यह कहकर तेहू दायोल के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दायोल तायू के मुंह पर थूकना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वह करता भी तो क्या, आर्चरी प्रैक्टिस पर फोकस जो करना था। कोच के सामने दायोल तायू के साथ हैंडशेक कर लेता है। कोच के जाने के बाद दायोल तायू के पीछे पीछे आता है और उससे कहता है कि जो अभी तक जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही अनफेयर था। तुम अभी कोच के पास जाओ और उन्हें सारा सच बताओ। तायू कहता है क्या सच बताऊं? कि तुम मुझे धमकाने आए हो? अभी तक जो भी हुआ उसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? इस बात पर दोनों में काफ़ी बहस होती है। दायोल कहता है तुम चाहते क्या हो? तायू कहता है कि तुम क्लब ज्वाइन कर लो। दायोल कहता है कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आऊँगा। इस पर तायू कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। दायोल कहता है कि तुम्हें यह सब कुछ फनी लग रहा है। कहता है क्या तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास करेगा, क्योंकि वहाँ पे विटनेस भी मौजूद था। और हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई बहुत ही प्यारी चीज़ खो गई है। यह सुनकर दायोल तुरंत ही उसी हॉस्पिटल रूम में आ जाता है जहाँ पर उसकी कीरिंग खोई हुई थी। उनको ढूंढने लगता है और नर्स से भी कीरिंग के बारे में पूछता है। नर्स उससे कहती कि मैंने ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं देखी और तुम क्लीन बेड को ऐसे बिगाड़ो मत। कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बेड को बिगाड़ दिया है। नर्स कहती है क्या तुम केवल इसी के लिए माफ़ी मांगोगे? पहले जो तुमने यहाँ सब कुछ किया था, क्या तुम उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो? दायोल फिर से उनसे माफ़ी मांगता है। नर्स कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूँ। दायोल आर्चरी क्लब थोड़ा लेट से पहुँचता है और कोच से माफ़ी मांगता है। कोच कहती हैं कि जल्दी से प्रैक्टिस पर लग जाओ, तुम एक सीनियर हो और तुम्हें अपने जूनियर्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें तुम पर ध्यान देना पड़ता है। तुम मिनजुंग से कुछ क्यों नहीं सीखते? वह एक अच्छा एग्जाम्पल है। रात के समय दायोल जब अपने घर पहुंचता है तो उसके फादर सो चुके थे। वह अपने फादर की एक बात को याद करने लगता है जो उससे बचपन में कही थी। दायोल को बचपन से ही आर्चरी का शौक था, इसीलिए उसके फादर उसे स्पाइन फेदर देते हैं और कहते हैं कि यह स्पाइन फेदर केवल एथलीट के पास होता है, अब मैं तुम्हें यह गिफ्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा संभाल कर रखना। अगले दिन टीचर क्लास में होते हैं और वह अनाउंस करते हैं कि आप लोगों के ग्रुप असाइनमेंट होने वाले हैं। दायोल फिर से क्लास में लेट पहुँचता है तो टीचर उससे कहते हैं जब पूरी क्लास खत्म होने को है तब तुम क्लास में आए हो। दायोल सॉरी बोलता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसी क्लास में तायू भी होता है और उसकी तरफ हाय करता है। दायोल उसकी तरफ देखकर सोचने लगता है कि मुझे इसके साथ क्लास भी शेयर करनी पड़ेगी। यह क्लास का प्रेसिडेंट भी है। क्लास के बाहर दायोल तायू के फ्रेंड वांग्क्यू को देख लेता है। दायोल से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? दायोल उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। वांग्क्यू कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम कह क्यों नहीं देते? तायू यह सब देख रहा होता है और वहाँ आकर कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। दायोल का फेस ही ऐसा है, वह तुमसे कुछ कह नहीं रहा था। दायोल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग्क्यू कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी थी। उस दिन के बाद से तायू और उसके फ्रेंड दायोल को तंग करने लगे थे। कभी वो उसकी जूस में कुछ मिला देते थे और उसके रिएक्शन पर हंसते रहते थे, कभी उसकी एरोस पे स्माइली वाले स्टिकर्स लगा दिया करते थे। दायोल इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कभी कभी तो छुट्टी के बाद भी वो दायोल को तंग करने पहुंच जाया करते थे। दायोल आर्चरी करते हुए सोचता है कि मुझे उन लोगों की वजह से अपना ध्यान नहीं भटकाना है, मुझे अपनी आर्चरी पर फोकस करना है। कितने टाइम से मैं अपने शॉट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो मेरा करियर ही खत्म हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास में प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बन रहे होते हैं। दायोल तायू के ग्रुप में होता है। उनकी टीम में एक किम सोयोंग नाम की एक लड़की और एक लड़का जिसका नाम किम बोंग था। तायू कहता है मैं और दायोल प्रेजेंटेशन का काम करेंगे। दायोल मना कर देता है और कहता है मैं सोरा के साथ रिसर्च करूंगा। वह दायोल से कहती कि मेरा नाम सोरा नहीं सोयंग है। तायू उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अब तुम मान भी लो कि तुम्हारा नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। तायू दायोल से कहता है कि तुम्हारा 2 हफ्ते में मैच भी होने वाला है, इसलिए हम दोनों प्रेजेंटेशन का काम करेंगे, रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। सोयंग कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तायू कहता है नहीं, उसे अच्छे से जानना चाहता हूँ। सोयंग दायोल से कहती है अगर तुम्हें अपने मैच की प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें प्रेजेंटेशन वाला काम करना चाहिए।
तायू कहता है फिर यह डिसाइड हो चुका है, मैं और दायोल मिलकर प्रेजेंटेशन करेंगे। दायोल यह सुनकर और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। दायोल अचानक से खड़ा हो जाता है। सोयंग उससे पूछती क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो गए, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? तो अपना समय लो, हम तुम्हारा यही इंतज़ार कर रहे हैं। दायोल वॉशरूम में आकर सोचने लगता है मुझे इस ग्रुप असाइनमेंट को छोड़ना ही होगा। बाहर आकर देखता है तायू वहाँ से पहले से खड़ा था। तायू उससे कहता है कि मुझे अपना फ़ोन नंबर दो ताकि हम प्रेजेंटेशन के लिए डिस्कस कर सकें। दायोल वहाँ से जाने लगता है। तभी तायू उससे कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? दायोल तायू से कहता है कि तुम दोनों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है तुम्हें पता नहीं है। तुम दोनों ने सबके सामने मुझे झूठा बना दिया और तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ असाइनमेंट में काम कर। तायू दायोल से कहता है कि तुम्हें अपने मार्क्स की चिंता नहीं तो कम से कम सोयंग और केमोम के मार्क्स की चिंता करो, तुम्हारी वजह से उनके भी मार्क्स कम हो जाएंगे। क्या तुम यह चाहते हो? ये सब सोचकर दायोल ना चाहते हुए भी तायू को अपना फ़ोन नंबर दे देता है। तायू कहता है फाइनली मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल ही गया। तायू उसे कॉल कर देता है। दायोल कॉल रिसीव करता है और कह देता है कि कौन बोल रहा है। तायू कहता है कि ये मैं हूँ, तुम इतना भी गेस नहीं कर पाए, तुम सच में स्टूपिड हो। और यह कहकर वह हंसने लगता है। दायोल वहाँ से चला जाता है और तायू उसका नंबर एक क्यूट फनी इमोजी के साथ में सेव कर लेता है। तभी उसका फ्रेंड वोंक्यू वहाँ पर आकर कहता है कि तुम किसे देखकर इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो, क्या हम स्कूल के बाद इंटरनेट कैफ़े चलें? तायू कहता है नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर पे कुछ काम है, कुछ फ़नी काम। तभी वोंक्यू कहता है कि मुझे भी इस फ़नी काम में शामिल कर लो। तायू कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मेरी क्लास में भी नहीं हो, मैं तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। दायोल घर जाता है और वह तायू को ही सोच रहा होता है। तभी उसके नंबर पर एक मैसेज आता है। मैसेज तायू का था। वह कहता है क्या तुम कल फ्री हो, मुझे कुछ रिसर्च मटेरियल मिला है, तुम उसको रीड कर लेना। दायोल कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी तायू उसके स्प्रिंग फेदर के साथ एक फ़ोटो क्लिक करता है, उसको सेंड करता है और उससे कहता है क्या इसके लिए भी नहीं, अब तो तुमको आना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। दायोल उसके भेजे हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। तायू कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? दायोल उसके पूरे घर में स्पिन फेदर्स को ढूंढने लगता है और तायू से पूछता है कहाँ है मेरा स्पिन फेदर्स? तायू कहता है कि तुमने कहा था वह बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना रख दूंगा। दायोल कहता है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम मेरे नज़दीक आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तायू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। दायोल कहता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जल्दी से मेरा स्पिन फेदर्स वापस कर दो। तायू कहता है कि अब बस मुझसे इतनी भी ज़्यादा नफरत मत करो, मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है, बस तुम्हें अब उसको पढ़ना है। दायोल कहता है क्या तुम्हें यह सब कुछ फ़नी लग रहा है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? तायू कहता है हाँ, तुम मेरे लिए उस अडोरेबल लड़की की तरह हो जिसे मैं पुश करना चाहता हूँ और अपने टॉय हैमर से मारना चाहता हूँ। उससे कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और मेरा स्पिन फेदर मुझे वापस कर दो। यह कहते हुए दायोल तायू की तरफ बढ़ता है। दोनों का पैर फिसल जाता है और इस बार तायू उसके ऊपर आकर गिर जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।